ठीक है। तब गैर मुस्लिम जो ताकतें थी ना, उनका ये नजरिया था और उनका ये मकसद था कि पाकिस्तान अब कभी भी अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। कौन सी वो साथ-साथ आप 1947 What? Bro, what are you talking about, man? उनका हिसाब नहीं लेना चाहिए। 75 साल होने को आ गए हैं। फौज यहाँ पे जो सी है सबसे आगे है, हर काम में फौज है। आपका तो आप जो कहते हैं ना कि अरशद शरीफ जो सा कत्ल हुआ है, यकीन माने जो उसको कत्ल नहीं शहीद कहेंगे। एक उसका सवाल था कि वो कौन था। अब तो जो कौन था उसने आगे खुद कह दिया कि भाई वो मैं था। अब आप बताएं, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो खुद कहता है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती हम उनकी अदलिया से बात करें, हम उनके सियासतदान से बात करें या हम उनकी फौज से बात करें, किससे बात करें। वो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ रोज पहले की बात है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक ट्वीट की थी ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान आर्मी के होते हुए कोई मुल्क पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नीचे एक आम शहरी ने कमेंट किया हुआ था, सर यही बात अगर हम कहते हैं तो वीडियो डाला भेज देते हैं। को अपना जो डिफेंस बजट है वो कम करना चाहिए, फौज का बजट कम होना चाहिए। कई लोग और भी कहते हैं कि जो आजकल के हालात है इकोनॉमी को देखते हुए, तो आपको लगता है पाकिस्तान ये कर पाएगा और कोई पीस टॉक हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिससे कम से कम अब आए ना लाइन पे। खासतौर से वो हमारे दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? हैं? सब्सक्राइब करिए। आप और हम मिलकर जलील करेंगे उनको, समझ रहे हैं? किनको? उनको मिलकर करेंगे तो मजा आएगा। जुगलबंदी टाइप की होगी ना, है ना? मैं तबला बजा दूंगा, हारमोनियम बजा देना, मामला ठीक हो जाएगा। का बिजनेस कर रहा हूँ। होटल का बिजनेस कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैंने जनरल बाजवा साहब को बोला था कि आप इंडिया को फॉलो करें, रशिया यूक्रेन का जो मामला है, जो वार है, उसको लेकर, यानी न्यूट्रल रहें जैसे इंडिया न्यूट्रल रह रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम न्यूट्रल क्यों नहीं रह पाए? इंडिया तो न्यूट्रल रहा। देखिए भाईजान, मैं बात करना चाहता हूँ 1947 से, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था ना, ठीक है। तब गैर मुस्लिम जो ताकतें थी ना, उनका ये नजरिया था और उनका ये मकसद था कि पाकिस्तान अब कभी भी अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। कौन सी वो साथ-साथ आप 1947 से स्टार्ट हुए हैं, मजा आएगा देखने वालों को भी, आप एजुकेटेड भी हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, लेकिन साथ थोड़ा ये भी बताएं कौन सी नॉन मुस्लिम पावर थी जिसका हम कहते हैं कि वो चाहते हैं? भाईजान, इसमें मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, जो अव्वलीन है, वो अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ये सब जितने भी गैर मुस्लिम से मुराद है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी और मजहब से, वो इस्लाम की जड़ें काटने में हमेशा से मसरूफ़ रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए और इसको अपने पाँव पे खड़े ना होने देने के लिए इसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी कि इसकी खारजा पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए यहाँ पे हमेशा रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस किए और यहाँ पर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत किए। इमरान खान ने पहली मरतबा पाकिस्तान में आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की और उसने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात वैसे ही होने चाहिए जैसे अमेरिका के इंडिया के साथ हैं, जैसे अमेरिका के जर्मनी के साथ। आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होने चाहिए, ना कि हम उनकी गुलामी करें। हर वो बात जो है हमें वो करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। आपने बोला जी बराबरी की सतह पे होने चाहिए रिलेशन, मैं भी इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करें, हमारे बराबरी की सतह पे रिलेशन कैसे हो सकते हैं? हमने किसी के, आपने मेरे पैसे देने और आप मेरे साथ कहें कि मैं बराबरी की सतह पे बात करना चाहता हूँ तो मैं करने दूंगा? जी बिल्कुल। इस मुल्क को जो तनज़ली का शिकार करने वाली चीज़ें यही है कि हम डिपेंडेंट रहे हैं, हमेशा हम डिपेंडेंट रहे हैं, उनके कर्जों पे हम पलते रहे हैं। साथ ये भी कहते रहे हैं कि वो हमारे अगेंस्ट हैं, यानी जैसे भी आपने बोला कि नॉन मुस्लिम पावर हमारे खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है, साथ पैसे भी हम उनसे ही ले रहे हैं। भाईजान, ये लॉलीपॉप दिया हुआ था आवाम को ये दिखाने के लिए कि बस उनसे एड भी लेनी है, ठीक है, और उनसे ज़ाहरी तौर पे उनसे नफरत का इजहार भी करना है ताकि अवाम भी खिलाफ ना हो और हमारा वो जो अंदर खाते वो जो यानी कि खाना चला हुआ है, चलता रहे। सिर्फ जो असासे हैं उनकी मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो अगर तारीफ कर रहे हैं ना इंडियन की, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे IMF का जो सा प्रोग्राम है, उन्होंने आके सबसे पहले ये बात की कि हम आपको किस बेस पे देंगे कि आप अपने जो से असासे हैं ना, इवन के आला अफसरान जितने भी हैं, आप वो उनके जो से असासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फौज को एक्सेप्शन क्यों मिली है? क्यों वो पाकिस्तान के असासे नहीं है? मतलब पाकिस्तान के वो इदारे नहीं है? क्या उनका हिसाब नहीं लेना चाहिए? 75 साल होने को आ गए हैं, फौज यहाँ पे जो सी है सबसे आगे है, हर काम में फौज है। आपका तो आप जो कहते हैं ना कि अरशद शरीफ जो सा कत्ल हुआ है, यकीन माने जो उसको कत्ल नहीं शहीद कहेंगे। एक उसका सवाल था कि वो कौन था। अब तो जो कौन था उसने आगे खुद कह दिया कि भाई वो मैं था। अब आप बताएं, इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो खुद कहता है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती हम उनकी अदलिया से बात करें, हम उनके सियासतदान से बात करें या हम उनकी फौज से बात करें, किससे बात करें? वो खुद कंफ्यूज है। ठीक हो गया। एक जो सा जुमला जो सा ना, जिससे मैं आज बेखौफ होकर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इस मुल्क में रहना है, जान अल्लाह को देनी है। जो कायद-ए-आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान कश्मीर की शहर है, यकीन माने पाकिस्तान जो सा है ना नहीं है, कश्मीर जो सा है ना फौजियों की शहर है। ठीक हो गया। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो सा ना कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा, बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो ना सारी हमें टोंगियाँ बनाई जा रही हैं हमें। और यही बात अगर कर्नल शैलेंद्र आपसे मैं पूछूं, क्योंकि वैसे तो सर कोई कंपैरिजन है नहीं कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बजट का कोई कंपैरिजन कर पाएं, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा लोग हैं, बजट भी उनका ज्यादा होता है। तो लेकिन कर्नल साहब, बार बार आपको भी मैंने कई बार सुना टीवी पर, आपने कहा कि पाकिस्तान को अपना जो डिफेंस बजट है वो कम करना चाहिए, फौज का बजट कम होना चाहिए। कई लोग और भी कहते हैं कि जो आजकल के हालात है इकोनॉमी को देखते हुए, तो आपको लगता है पाकिस्तान ये कर पाएगा और कोई पीस टॉक हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिससे कम से कम ये टेंशन तो खत्म हो कि हम भारत के लिए हथियार खरीद रहे हैं? दो तीन बातें बड़ी जिम्मेदारी से समझना चाहिए, एंड ये मैं बिल्कुल इम्पार्शियल व्यू दे रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि आज के समय की पुकार क्या है।
आज के समय की पुकार पाकिस्तान में है कि मुझे किसी भी तरह अपने को इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने से रोकना है। इसके लिए मुझे घास की रोटी खानी पड़े, एक ही रोटी खानी पड़े, डिफेंस बजट कम करना पड़े, टीडीपी के साथ इस समय इमरान खान को भेजकर उसको राजदूत बना लिया जाए, मुझे नहीं पता क्या। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी होता, मैं ये जरूर बोलता कि मैं एक समय की रोटी कम खाऊंगा, मैं अपनी तनख्वाह भी आधी लूंगा, लेकिन अपने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं करूंगा। ये मेरी टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर मेरे पॉलिटिशियंस अपने आप में ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अफगानिस्तान की टेररिज्म को अभी भी ऑन रखना है, मुझे इंडिया के अगेंस्ट भी काम करना है वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे देश के लिए, पाकिस्तान देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो उसको धकेल रहे हैं। जहां तक बात है थ्रेट की, 74 ईयर्स हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आया कि कितनी बार पाकिस्तान को ये दिखा कि इंडिया ने अटैक किया या इंडिया ने अटैक की मंशा रखी। आपका अगर आपका कोई एनिमी है तो देयर आर ओनली 2 एनिमीज। नंबर 1 एनिमी इज द टेररिज्म, द नंबर 2 एनिमी जो आपने अपने आप क्रिएट कर रखा है, दैट इज इंडिया। इंडिया हैज स्टॉप्ड थिंकिंग यू एज अ एनिमी इन स्पाइट ऑफ आवर पास्ट। मुझे लगता है देश के सभी लोगों को इस समय मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं जाने देंगे। एज फार एज आर्मी सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ रोज पहले की बात है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक ट्वीट की थी ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान आर्मी के होते हुए कोई मुल्क पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नीचे एक आम शहरी ने कमेंट किया हुआ था, सर यही बात अगर हम कह दें तो वीगो डाला भेज देते हैं। एग्जैक्टली यही से मसला। मीमर्स ने बहुत उठाया उसको। हमारा मंजूर एक बात कहा करते, मंजूर बेस्तीन वो कहा करते हैं कि हमारे पास हमें आइन से नहीं डराया जाता, हमें कानून से नहीं डराया जाता, हमें वीगो डालने से डराया जाता है। मतलब ये स्टेट जो है ये आइन का नहीं है, ये स्टेट है वीगो डालेगा। अबे ये बात मत करो, वीगो डाला जाएगा। अभी वीगो डाला क्यों आएगा? मैं अक्सर लोगों से सवाल करती हूँ तो वो जवाब देते हुए घबरा रहे होते, नहीं भाई हमारे घर के बाहर डाला आ जाएगा, आप तो चली जाएंगी करके, आपसे पहले मेरे घर आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बन गया ना। एग्जैक्टली। और जब तक अभी आपको पता है कि इंडिया ने जब ये कश्मीर का जब वो आर्टिकल खत्म किया था, आर्टिकल 370, और उसने एक भी किसी इदारे को और किसी खबर एजेंसी को इजाजत नहीं दी कि इसको पब्लिश करे, और आज भी वो अपनी मीडिया पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनका होल्ड है। सर देखें, अगर हम अनबायस्ड बात करें ना, ठीक है आपने बात की, अब अगर मैं बात करूं बलोचिस्तान में, आपको लगता है कि हम मीडिया जाके उस तरीके से कवर कर पाएगा जैसे करना चाहिए? जो हमारे साइड पे कश्मीर है, आपको लगता है, हम तो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मीडिया अपनी मर्जी की कवरेज आज़ाद कश्मीर में कर पाएगा? इसके अलावा सिंध में जो हिंदू मिनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, अगर उसकी बात करें, आपको लगता है कि हम आज़ादाना तौर पे उसे आगे दिखा सकेंगे? जो आपने बात की है कि फोर्स मैरिज, वो तो यहाँ पे बड़ी हो रही है, फोर्स सिंध में नॉट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया घोटकी में, हिंदुओं से भरा हुआ है वो इलाका। मैं भी लास्ट मंथ घोटकी से होके उनका एहतराम करते हैं। 7 खानदान हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ पे बैत करके मुसलमान हुए, किसी जिद के बगैर, किसी धक्केशाही के बगैर। आप कब की बात कर रहे हैं? ये जब पिछले दिनों सैलाब आया बड़ा जबरदस्त, यानी तब हाफिज सईद साहब सिंध में मौजूद थे? सिंध में मौजूद नहीं थे वो। एक ईद उन्होंने वहाँ खुद मनाई, बाकी हम सारे कारकुन, मुत्सम भाई ने बहुत काम किया वहाँ पे, वहाँ हमने ईद की कुर्बानी मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है